नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और पहले ही दिन खूब हंगामा हुआ। दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था। नारेबाजी लगातार हो रही थी और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले आपको बता दें कि सुबह 11 बजे कार्रवाई की शुरुआत हुई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नए मंत्रियों का परिचय करवाना शुरू किया था, लेकिन तभी विपक्ष नारेबाजी करने लगा। हालात ऐसे हो गए कि सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कुछ ऐसी ही तस्वीर राज्यसभा में भी नजर आई, जहां हंगामा जबरदस्त हुआ। दोनों सदनों में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने हंगामे को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी, दलित विरोधी है। देता है सदन की गरिमा और हम आपको सुनवाएंगे कि सदन में किस तरीके से प्रधानमंत्री जब खड़े हुए तो वहां हंगामा हुआ, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि एक्चुअल हुआ क्या था। दोनों ही सदनों की बात अगर करें, संसद में हंगामे का पहला दिन, विपक्ष का सदन में हंगामा और प्रधानमंत्री जैसी भाषण के दौरान खड़े हुए। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भी नए मंत्रियों का परिचय जब करवाया तब भी हंगामा हो गया और उसके बाद जब राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय करवा रहे थे तब जबरदस्त हंगामा हुआ। दोनों ही जगह पर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नहीं करवा पाए मंत्रियों का परिचय और इसके साथ ही साथ हंगामे की वजह से दोनों ही सदनों की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री ने आरोप यह भी लगाया है कि कुछ लोगों को बदलाव रास नहीं आ रहा है। ऐसा आरोप विपक्ष पर, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा वहां पर कर रहा था। राज्यसभा की खासतौर पर बात की जाए तो विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी है। प्रधानमंत्री ने ऐसा जिक्र किया और ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री खड़े हुए नए मंत्रियों का परिचय कराने के लिए और उसी दौरान हंगामा जबरदस्त रहा। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज तक कभी उन्होंने ऐसा नहीं देखा है कि इस तरह की कोई परंपरा जो टूटी हो, लेकिन आज हुआ ऐसा जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया। राज्यसभा में भी विपक्ष ने दशकों की परंपरा को तोड़ा है। पीयूष गोयल ने यह बात कही थी। प्रधानमंत्री ने आज दोनों सदनों में क्या कहा, हम आपको वो सुनवाते हैं। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं। हमारे आदिवासियों के प्रति ऐसी कौन सी इनके प्रति रोष की भावना है कि वे आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्मानीय सदन में हो, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के इन प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं का गौरव इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन ने देखी है।
चलिए आपको सीधा राज्यसभा लिए चलते हैं जहां अभी भी हंगामा हो रहा है। जो बिजनेस है उसी पर पॉइंट ओवर हो सकता है। दैट आई हैव ऑलरेडी। ये विषय जरा भी सत्य भी नहीं है और इसको एक्सपंज करना चाहिए, क्योंकि एक बड़े वरिष्ठ नेता की, एक बड़े वरिष्ठ मंत्री की और एक बड़े समाज की अपमान करने की कोशिश की जा रही है इस उच्च सदन में। जो हमारे आदिवासी भाई, हमारे लिटरेसी हाउस बोल रहे हैं, उनको सुनिए प्लीज। एक अच्छा समाज में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। पहली बार एक रघुवंशी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, ये इनसे देखा नहीं जा रहा और इसलिए मैं समझता हूं कि ये बहुत ही निंदाजनक है। इसको एक्सपंज किया जाए। आप रिकॉर्ड देखते हैं और ये पूरा बेबुनियाद बात। अब ये एग्जामिन होगा। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। प्लीज प्ले कार्ड्स ना दिखाएं। प्लीज प्ले कार्ड्स ना दिखाएं। प्लीज जो विषय माननीय चेयरमैन साहब के सामने रखे गए सत्र, उसके बारे में उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उसके अलावा किसी और चीज में माननीय एलओपी बोलना चाहते हैं, मैं समय दे सकता हूं। मैंने खैर वो तो उसको रिप्लाई आप लोग देंगे, लेकिन मैं जो रूल 267 के तहत नोटिस दी थी, मैंने उसकी स्थिति स्पष्ट कर दिया। उसके अलावा आप बोले क्योंकि माननीय चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया। प्लीज नो। हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट एट 3 PM। तो लगातार हंगामा राज्यसभा में। आपको बता दें कि 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हुई थी, लेकिन अब जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई वापस से वहां पर हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा में भी जबरदस्त हंगामा और वहां भी कार्रवाई को 3:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोनों ही सदनों में मॉनसून सत्र आज पहला दिन लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामा हो और इसको लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। 24 वर्षों से संसद सदस्य के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह एक हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विपक्ष के साथियों ने खड़ी की है और मुझे बड़ा दुख के साथ इसको कंडेम करना पड़ रहा है। इस प्रकार का व्यवहार देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। आज पूरे देश की आशाएं, आकांक्षाएं हम सबके साथ जुड़ी हुई है। पूरा देश इस दृश्य को देखकर आज पीड़ा करेगा कि जो हमारे ऊपर दायित्व उन्होंने दिया है उसको हम अच्छी तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। मैं कंडेम करता हूं इस प्रकार का व्यवहार मेरे साथी सदस्यों का और आपका भी अपमान जिस प्रकार से आज किया गया कि आपको बोलने नहीं दिया, आप अपना वक्तव्य नहीं रख पाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज इस सदन में शायद पहली बार ही देखी। तो मानसून सत्र का पहला दिन और दोनों ही सदनों में वापस से हंगामा हुआ। सुबह से लगातार हंगामा जारी है। विपक्ष के हंगामे के बीच पहले सुबह राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन वापस जब 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो एक बार फिर से विपक्ष का वही हंगामा लगातार रहा, जिसको देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा को 3:30 बजे तक स्थगित किया गया है, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो हंगामे की भेंट चढ़ रहा सदन का पहला दिन, मॉनसून सत्र पहला दिन, लेकिन लगातार विपक्ष का हंगामा और इसको लेकर आज पहले दिन दूसरी बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई को स्थगित किया गया। पहले 2 बजे तक के लिए, वापस से जब
कार्रवाई शुरू हुई 2 बजे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, तो 3:30 बजे तक लोकसभा, 3 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। और इस बीच ये भी बता दें कि सदन में हंगामे को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी आरोप लगाया है, विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने बात की मेरे सहयोगी संजय शर्मा से। लोकतंत्र का गला घोंट रही है, पत्रकारों के, न्यायाधीशों के, नेताओं के, सबके फोन टैप करा ये तो सरासर इल्जाम है, ये झूठ है। देखिए, विरोधियों के पास अभी कुछ मुद्दा नहीं है, सच बताएं पूरा देश जान रहा है, मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा लेस विरोधी दल हो चुका है। अब ये इतनी ओछी बातें, बहुमत की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में जिनका क्रेज है, अब ये हरकत भारतीय जनता पार्टी या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच नहीं है। उनकी सोच है विकास, उनकी सोच है ग्रोथ, इसीलिए ये पार्टी जीतती जा रही है। उत्तर प्रदेश में आपने सारे अभी जिला पंचायत और ये सारे जितने भी चुनाव हुए और आने वाले चुनाव हैं, उस हिसाब से हम लोगों की सोच ये ओछी नहीं है। ये कांग्रेस के जमाने में होता था कि फोन टैपिंग होती थी और ब्लैकमेलिंग होती थी। हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी के इस युग में, प्रधानमंत्री जी वाले युग में, ये सब ओछी हरकत तो नहीं करते। तो कंपनी किस तरह से दावा कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? ये सब देखिए, सब अभी ये मानसून सत्र को बर्बाद करने की साजिश है। देश के विकास को देखिए, 15 महीने देश रुका हुआ था, अब अचानक देश चलने के लिए ये सत्र कितना इंपॉर्टेंट है। 31-32 बिल आ रहे हैं, प्राइवेट बिल्स आ रहे हैं, इसमें रोकने की साजिश है। देश कभी माफ नहीं करेगा। ये जनसंख्या तो सुन रहे थे आप रवि किशन को, लेकिन इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि विपक्ष ने फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर सरकार की घेराबंदी लगातार शुरू कर दी। खबर ये आ रही है कि मंत्रियों, पत्रकारों, आरएसएस नेताओं के फोन टैपिंग से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। वहीं आरजेडी और आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। तो सॉफ्टवेयर कंपनी पैक्सिस, जिसको लेकर एनएसओ ग्रुप ऑफ इजराइल, इसी को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। फोन टैपिंग को लेकर सर्विलांस पर 300 भारतीयों का फोन था और इसी को लेकर लगातार हंगामा। और अब फोन टैपिंग को लेकर विपक्ष ने कहा है कि पहली बात राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा है और दूसरी बात फोन टैपिंग का मुद्दा भी सत्र में उठाया जाएगा। सरकार को सबसे पहले एक सवाल का उत्तर देना चाहिए संसद के पटल के ऊपर कि क्या सरकार ने ये जो पेगासस का सॉफ्टवेयर है इसको खरीदा है, क्या सरकार ने इस पेगासस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, और अगर नहीं खरीदा है तो क्या सरकार ने ऐसा कोई सब कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था जिसने सरकार के कहने के ऊपर इसका इस्तेमाल किया है, या जो कंपनी है जिसने पेगासस बनाया है एनएसओ, उससे भारत सरकार ने लीज पे लिया था, या और किसी तरह से इसका इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि एनएसओ ये कहती है कि हम सरकारों के अलावा और किसी को ये सॉफ्टवेयर बेचते नहीं हैं, और अगर ये तथ्य उजागर हुए हैं कि इतने लोग कथाकथित तौर पर उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी, उनके ऊपर खुफिया तरीके से जो उनके मोबाइल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनकी सर्वेलेंस की जा रही थी, तो ये तो प्रिवेसी के कानून का जो उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है उसका सीधा तौर पे उल्लंघन है। और शायद इसीलिए ये सरकार डेटा प्रोटेक्शन जो कानून है उसको लाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये कौन सी सर्वेलेंस स्टेट सुना करते थे, ये तो स्टेट परपेचुअल सर्वेलेंस में ही रहना, जिस प्रकार से गुजरात में हम सुनते थे। अब आपने वो मॉडल यहां अपना दिया और अभी तो लोग बता रहे हैं कि 18-19 तक की ही लिस्ट आने वाले आगे के 2 वर्षों की लिस्ट आने वाली है। पत्रकारों के नाम है, सिविल राइट एक्टिविस्ट के नाम है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम है, पॉलिटिशियंस के नाम है, और तो और छोड़िए, चर्चा ये है कि मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के भी नाम है। तो आप करना क्या चाहते हैं? ये लोकतंत्र का चेहरा नहीं। ये आप एक अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। आपको अपने आसपास के लोगों पर भी शक है। अपोजिशन की बात समझ सकते हैं, आप कौन पर शक होगा, क्या बात करते हो सुना जाए, लेकिन अपने लोगों पर भी स्मोकिंग। तो ये मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर सरकार चर्चा करे इस पर। अगर मामला कोई राष्ट्र की सुरक्षा से न जुड़ा हो,
तब समाज के अंदर में सम्मानित बुद्धिजीवी वर्ग का, सम्मानित नेताओं का, सम्मानित पत्रकारों का, सम्मानित आम जनता की निजता की जासूसी करना यह अपराध है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है। सरकार को इसकी जांच करके सच जनता के सामने लाना चाहिए।